जय भीम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपने सुना है, एक बहन जी का भतीजा है जिसका नाम है आकाश आनंद। हालिया में उसने टिप्पणी की है, मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण, मैं किसी को नहीं जानता, ना इनके बारे में सोचने का मैं समय है, क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं। सही बात है, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे पास बारे में सोचने का तुम्हें कौन सा टाइम होना चाहिए? तुम लोग तो बड़े आदमी हो भाई। अब तभी हमें समझ में आ रहा है ना, तुम लोग हमारे लिए रोड पर क्यों नहीं उतरते हो। यही कारण है कि हमारे लिए तुम रोड पे कभी नहीं उतरते हो, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे लोग छोटे हैं। ठीक है, जब तुम्हारे लिए हमारे पास समय नहीं है तो भाई हमारे लिए भी तुम्हारे पास कोई समय नहीं है सोचने के लिए। तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी पार्टी अब जाए भाड़ में। बहन जी की बात है, अगर बहन जी पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं तब तो ठीक है। अगर इस चिंटू को रखा तो निश्चित है कि हमारे लोग इस पार्टी से दूर हो चुके हैं और दूर हो जाएंगे, इतना समझ लें। कांसी राम साहब की बात है, उन्होंने इस पार्टी को बनाई, मजबूती दी, अपने समाज के लिए एक अधिकार लड़ने का एक जरिया बनाया। लेकिन इस पार्टी को जो परिवारवाद एक तरह से बना दिया, चलो चलता है, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं था, 1% दिक्कत नहीं था। लेकिन इसके बाद भी धरातल पे उतर के हमारे लोगों के लिए इसके पास कोई समय नहीं था, ना बहन जी के पास है। चलो बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, एक तरह से बुजुर्ग हो गई हैं, हमें आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि हमारे लिए इसके पास कोई समय नहीं है, इससे इसकी मंशा साफ जाहिर हो गई है कि ये अब हमारे लिए नहीं पार्टी है, ना हमारे लोगों के लिए पार्टी है। हमें अपने लिए नया विकल्प तलाशना पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम भीम आर्मी में ही जाएंगे, आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम तुम्हारे लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने एक बार बोला भी था कि हम सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं हैं, सत्ता का अधिकार पाने के लिए भी हैं। लेकिन थोड़ा सा उसकी बातें हमें बुरी लगी थी, लेकिन अब सोच रहा हूँ शायद उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। आज मुझे समझ में आ रहा है इस बात को। बहन जी आपके लिए भी कह रहा हूँ, या तो इसे निकालिए या तो हम लोग दूर हो जाएंगे। हमें अब इस पार्टी में तभी वापस करेंगे जब आप इस पार्टी की बागडोर खुद संभालेंगी। ये बोल रहा है कि हमारे पास इनके लिए छोटे लोग हैं, इनके लिए सोचने का कोई समय नहीं है, हम ये लोग छोटे लोग हैं। तो भाई ओ चिंटू, हमारे लिए भी तेरे बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं है। तू आ जा, कभी भी आ जा, समझो कि तुम रैली करने आना। तुम्हारे लिए भाई पहले हम लोग खुद इस पार्टी के लिए आते थे, स्पेशली अपनी गाड़ी, अपना समय, सब कुछ निकाल के आते थे कि भाई ये हमारी पार्टी है। लेकिन नहीं, परिणाम उसका बिल्कुल उल्ट मिला है। तो ठीक है, अब हम भी चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इतना तो कन्फर्म है। अब या तो बहन जी इसको निकालें या तो फिर हम इस पार्टी को छोड़ेंगे। ये चिंटू क्या बोल दिया है अभी, 97% भीम आर्मी में सिर्फ दलित लोग हैं, और दलितों के बारे में क्या सोचता है? ये छोटे लोग हैं, इनके बारे में सोचने का हमें कोई समय नहीं है। तो हमें कौन सा समय है तुम्हारे बारे में सोचने का? ये बता तू पहले। हमें भी तुम्हारे बारे में सोचने का कोई समय नहीं है। हाँ, एक बात, ये मान्यवर कांसी राम साहब ने इस पार्टी को संभाला था, खड़ा किया था, इसलिए हमारे पिताजी, दादा, सभी लोग इस पार्टी से जुड़े थे, हम भी जुड़े थे, हमें फ़ख्र था। लेकिन अब उसका मतलब कुछ और हो रहा है। अब तुम समझो, तुम्हारा काम जाने, तुम पार्टी कैसे चलाओगे नहीं चलाओगे भाई। अब हम लोग अब इस पार्टी में ना इसके लिए प्रचार करेंगे, ना इसके लिए कभी वोट देंगे। अब
हम इस पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। और दोस्तों, इस बात को फैलाओ और हमें अब जागने का समय आ गया है, क्यों ये लोग अब बड़े आदमी हो गए हैं, बड़े लोगों से इनकी जान पहचान है और हम लोग छोटे हैं। इस पार्टी को खड़ा हम ही लोगों ने किया है, लेकिन आज ये क्या बोल रहा है, सोच ला इनकी मंशा जाहिर हो गई कि ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा और हमें दूसरा विकल्प तलाशना होगा, जो विकल्प के रूप में चंद्रशेखर भाई हैं। चंद्रशेखर भाई हैं, अब उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं का साथ दें आप लोग। आप सभी लोगों से अब विनती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से काम करिए, लेकिन जो मुझे कहना था कह लिया, क्योंकि मैं इस समाज का शुभचिंतक मैं खुद हूँ, इस पार्ट समाज से हूँ, इसलिए इस समाज के बारे में सोचने का मुझे भी पूरा अधिकार है। कुछ होशियार लोग आके इधर बकचोदी मत करना कि नहीं वो सही बोला है, सही बोला तो कैसे सही बोला है, थोड़ा हमें भी समझाना। मैं भी इस बात को पूरी तरीके से सोच के इसके बाद बोल रहा हूँ। ठीक है जो दोस्तों, जय भीम।